अलीगढ़ में दृश्य बिल्कुल फिल्म सरीखा था, बस स्थान व किरदार बदले हुए थे। जब सोमवार को एसएसपी नीरज कुमार जादव ने अपने कार्यालय में 70 की उम्र पार कर चुके बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों की पंचायत बुलाई। यहां उनको सम्मान से कुर्सी पर बिठाकर जब उनकी हिस्ट्री शीट बंद करने की घोषणा की तो सबके चेहरे खिल उठे। एसएसपी स्तर से ऐसे 130 हिस्ट्री शीटरों की हिस्ट्री शीट बंद करने का ऐलान किया गया, जिनमें से 58 उनके सामने मौजूद थे। जाते समय सभी इस सम्मान व उम्र के अंतिम पड़ाव पर इस दाग को हटाने के लिए उनका आभार जताते हुए गए। जनपद में 2500 हिस्ट्री शीटरों में से 200 करीब ऐसे हिस्ट्री शीटर हैं जिनकी उम्र 70 पार हो चुकी है। इनकी समीक्षा में शनिवार तक 130 ऐसे पाए गए जो लंबे समय से सक्रिय नहीं है, न उन पर पिछले 3 दशक में कोई अपराध दर्ज हुआ है। उम्र भी काफी हो चुकी है। इन सभी को सोमवार को अपने कार्यालय में बुलवाया गया। हालांकि अलग अलग कारणों से 58 ही उनके दफ्तर में पहुंचे। जब सभी थाने की सूचना पर यहां पहुंचे तो मन में तरह तरह के सवाल थे। आखिर किन कारणों से बुलाया जा रहा है? मगर जब सभी को कुर्सी पर बिठाकर गोष्ठी संबोधित करते हुए एसएसपी नीरज जादव ने बताया कि आप सबकी की हिस्ट्री शीट बंद की जा रही है। अब आपकी न तो पुलिस निगरानी होगी, न हर माह अब आपको थाने बुलाया जाएगा। यह सुनकर सभी के चेहरे खिल उठे। फिर उन्होंने कुछ बुजुर्ग हिस्ट्री शीटरों से सवाल भी पूछे, जिनके उन्होंने एक एक कर जवाब दिए। अंत में एसएसपी ने सभी से कहा कि अब आपको हमारा भी एक काम करना होगा। अगर आपके क्षेत्र में कोई गलत गतिविधि होती है तो पुलिस के संपर्क में रहेंगे, हमें सूचना देंगे। अंत में सभी आभार जताते हुए अपने घरों को खुशी खुशी गए। एसपीसीओ प्रथम मयंक पाठक मौजूद रहे। इस संबंध में एसएसपी नीरज कुमार जादव ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। बेसिकली यहाँ पे अलीगढ़ के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी समीक्षा मेरे द्वारा की गई थी। तो लगभग 2500 हिस्ट्री शीटर हैं। फिर इसका प्रोफाइल बनाया गया था उम्र के हिसाब से। तो उसमें कई लोग ऐसे निकल के आए, टोटल इनकी संख्या तो 100 के ऊपर है, लेकिन जब इनको सत्यापित किया गया तो लगभग 58 ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 70-75 साल के ऊपर है और जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 सालों में कोई अपराध नहीं किया। कई लोग जिसमें ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है, उन्होंने 60 वर्ष में कोई अपराध नहीं किया। तो लास्ट मुकदमा 1962-61 का मुकदमा है। इन्हीं के विरुद्ध तो 1951-52 तक में मुकदमे लिखे थे, लेकिन उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो इनको आज बुलाया गया था और इनको बताया गया है कि इनकी निगरानी आज से बंद की जाती है। इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और काफ़ी इनकी उम्र हो चुकी है। तो इस लिहाज दोनों को ध्यान में रखते हुए इनकी एचएस बंद की जाती है, इनकी निगरानी भी बंद की जाती है। बस इनसे मैंने एक कमिटमेंट लिया है और सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इनके मोहल्ले और इनके गाँव में कोई भी अगर गैर कानूनी कृत्य होता है तो उसके बारे में मुझे अवगत कराएंगे। तो उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से इसका आश्वासन दिया है और मैं चाहता हूं कि ये अच्छे से, क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा हो रखी है, बड़े सम्मान के साथ ये लोग जिए। क्योंकि जब पुलिस जाती है निगरानी करने इनके घर पे या इनको थाने पे बुलाया जाता है, क्योंकि 80-90 साल के इनके पोते देखते होंगे, तो इनको भी थोड़ा, उन्होंने कुछ लोगों ने बताया भी कि बड़ी असहज स्थिति हो जाती है, इनको बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो उससे बचाने के लिए भी मैंने ये डिसीजन लिया पूरा सोच समझ कर। तो अगेन इन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे कोई भी आपराधिक कृत्य के बारे में सूचना नहीं आएगी कि इनके द्वारा कोई भी कृत्य किया गया है और ये समाज में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। आगे इसी क्रम में आ लेडी ऑफ फतिमा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक्सप्रेशन डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने शिरकत की। एसएसपी नीरज कुमार जादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और छात्रों के उत्साह तथा प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों को सीखने और अपनी कला को प्रदर्शित करने के अवसर मिलते हैं। एसएसपी नीरज कुमार जादव ने विद्यार्थियों से पढ़ाई के तरीकों, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच और समय प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने रुचि के अनुसार करियर चुनना चाहिए और तनाव से दूर रहकर इंटरनेट का सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी को यातायात नियमों का पालन करने और किसी भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी नीरज कुमार जादव ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से संबंधित प्रावधानों की जानकारी दी, जिसमें 0 FIR, EFIR, समयबद्ध न्याय, महिला एवं बाल संरक्षण, फोरेंसिक तकनीक के उपयोग और पीड़ित केंद्रित न्याय जैसे पहलुओं को शामिल किया गया। इस मौके पर एडीएम, न्यायिक अखिलेश कुमार, विद्यालय के शिक्षकगण और अभिभावकगण मौजूद रहे।
आगे इसी क्रम में यातायात माह के दौरान अलीगढ़ पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्राधिकारी खैर के नेतृत्व में थाना खैर और यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर दुकानों से एकत्रित किए गए लगभग 300 मॉडिफाइड साइलेंसरों को जब्त कर बुलडोजर से नष्ट किया गया। यह कार्रवाई दुकानदारों के सहयोग से की गई ताकि सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण और असुरक्षित ड्राइविंग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। वहीं थाना लोधा पुलिस और स्वॉट सर्विलांस टीमों ने संयुक्त अभियान के तहत मुकदमा संख्या 312/25 के 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी बरामद की है। इसी क्रम में थाना बन्ना देवी पुलिस ने सोशल मीडिया पर अवैध शस्त्रों के साथ प्रदर्शन करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।